जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी के कुछ यहाँ पे थोड़े करेक्शंस यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, हमने ए आंसर डिस्कस किया था जो कि गलत है। जो कॉम्पुटेशन ऑफ नेशनल इनकम डिफिकल्ट होता है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे रियलिस्टिक डेटा नहीं देता है और नॉन कोऑपरेशन जो होता है, इसके वजह से यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉम्पुटेशन ऑफ नेशनल इनकम डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एड वॉल्यूम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये एड वॉल्यूम ड्यूटी क्या होता है दोस्तों, तो इसका कंसेप्ट समझिए। ये जो एड वॉल्यूम ड्यूटी होता है दोस्तों, ये ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। यानी कि अब देखिए मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया ये ऑन द बेसिस ऑफ उस एसेट के ऊपर यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। तो एड वॉल्यूम मतलब क्या है दोस्तों, द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी दैट इज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 182, यहाँ पे देखिए दोस्तों हाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों सही है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हाई क्यों होगा, क्योंकि देखिए मैकेनाइजेशन के लिए यहाँ पे कैपिटल लगता है। जैसे ट्रैक्टर लिया आपने, कंबाइन हार्वेस्टर परचेस किया, तो उसका जो कॉस्ट है इस वजह से यहाँ पे हाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लगता है। फिर देखिए हाई पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, ये तो सही बात है, ठीक है। हाई डोज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होगा क्योंकि मैकेनाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो 3 तो हट गया हमारा, बचा 1 4 एंड 1 2, और 1 2 हमारे यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए दोस्तों ये गलत है, क्योंकि मशीन की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है कम यूज होते हैं, बट हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। तो छुटपुट से क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 266 देखिए दोस्तों, अ जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑब्टेन्स नेसेसरीली इन द ईयर वेयर एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज। अब देखिए जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कब आएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर आएगा हमारा एवरी वीक द ईयर इज जीरो, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द एवरी वीक इज जीरो। तभी यहाँ पे क्यूमुलेटिवली यहाँ पे जो जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा दोस्तों, बोथ फेलिंग एंड राइजिंग होगा, तो यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए है। ऐसे क्वेश्चन अभी यूपीएससी हार्डली ही पूछता है, ठीक है, बट फिर भी हमने यहाँ पे करेक्ट वर्जन देख लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रू। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स जो आपके ऊपर लग रहा है वो बढ़ेगा। अगर 5 लाख कमाते हो तो 10%, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। 50 लाख कमाते हो तो 30%, 5 करोड़ कमा रहे तो 40%, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्या फंडा है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर यानी कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर पैसा खर्च करना कम करेगी। जैसे जैसे आपका जो है इनकम बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके ऊपर कम होगा, और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है पुअर पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पे बढ़ेगा। इसे कहते हैं रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, बी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों हमने इकोनॉमी के कुछ करेक्शंस यहाँ पे देखे। अभी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में।